आप राजनीति के ऊपर सब कुछ कह देते हो। हम सब बैठे हैं यहाँ, मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, सब एक है, हिंदुस्तानी हैं हम। आपको ये बात से छुटकारा मिलना चाहिए और सबक ले लेना चाहिए कि आप पिछली सरकार पर छींटे मार रहे थे, उसके ऊपर बहुत कुछ आप सत्ता में आए। 1 साल की राजनीति आपने किस बेस पे चलाई है, कैसे चलाई है? ऐसे चला है राजनीति? ऐसे नहीं चलती, नहीं धर्मों पर नहीं चलती, जातियों पर नहीं चलती। सीखो। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। तुम्हें देख कर रोना आता। ये उपदेश भाईचारे की बात एक कश्मीर घाटी में जाकर करते अच्छा होता। मुझे लगता है कि हर हिंदू भाईचारे के उद्देश्य को अच्छी तरह समझता है और मुझे लगता है कि इनके उपदेश की आवश्यकता यानी कश्मीर में जाकर के उनके उपदेश करना चाहिए। इस प्रकार की तहरीर इनको कश्मीर में जाकर करनी चाहिए। ताकत को देखते हैं, लेकिन वही दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क का नेता बराक ओबामा वो भारत आते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी दोस्ती के चर्चे होते हैं और वो जाते जाते क्या कहते हैं कि भारत में धार्मिक सहिष्णुता घटी है। भारत में अगर आज महात्मा गांधी जिंदा होते तो उन्हें बहुत दुख पहुंचता। क्यों ऐसे हम माहौल पैदा कर रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री को भी शर्मिंदा होना पड़े? सबसे पहले मैं ओबामा से पूछना चाहता हूं कि वहां 2 मंदिरों पर हमले हुए, ओबामा ने माफी मांगी? दूसरा प्रश्न ये कि सबसे अधिक नस्ली भेदभाव तो अमेरिका के अंदर होते हैं और उस नस्ली भेदभाव की उपज ही है ओबामा। दूसरा ये कि भारत के अंदर हिंदू अगर नस्ली भेदभाव में विश्वास करता या मजहबी या मजहब के आधार पर या धर्म के आधार पर बांटने में विश्वास करता तो 1947 में ही आर पार हो गया होता। हिंदू से बड़ा सहिष्णु कोई नहीं और हिंदुस्तान में अगर सेकुलरिज्म जिंदा है तो इसलिए क्योंकि हिंदू बाहुल्य भारत है, बहुसंख्यक यहाँ का हिंदू है, इसलिए है। हमें इसको भी स्वीकार करना चाहिए। आपने ये कहा था कोई जोधा अकबर के साथ नहीं जाएगी, तो आपने ये सवाल किस बेस पे किया था? जब आप कहते हैं कि भाई ये सब हमारी जो पीढ़ी है, 1 मिनट सर, ये पीढ़ी हमारी सब आपके पुरख हिंदू हैं, तो हिंदुओं में ही तो जा रहे हैं। आप अपना नाम अली से अपना नाम जो है कोई दूसरा कोई हिंदू नाम रख दीजिए ना। जी जी छोड़ रहे हैं उसमें। सवाल ये है कि जोधा भाई अकबर के यहाँ क्यों जाएगी? किसी सेल्यूकस की पुत्री भी तो चंद्रगुप्त के घर में आएगी। मजा आया। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, आपकी सरकार जो आई थी वो पाकिस्तान का 1 मारे, अगर उसने हमारा इंडिया का 1 मारा हम उनके 100 मारेंगे। जिस दिन से सरकार बनी है उस दिन से कश्मीर में डेली पंगे हो रहे हैं। चीन हमें डांट रहा है, क्या ना श्रीलंका हमें डांट रहा है। दूसरी बात, पहलू जो हमारे सवाल का ये है कि आप अभी कह रहे हैं जो संप्रदाय के लोगों ने जेल भेजना चाहिए, तो सबसे पहले आपको जाना चाहिए। रुको जरा, सब्र करो। मेरा नाम राजेश चौधरी है। नमस्कार जी। और ये सामाजिक सांप्रदायिकता फैलाने का कि योगी जी को जेल जाना चाहिए, मोदी जी को जेल जाना चाहिए, हमारे बीच से एक दर्शक ने कहा था, तो मैं कहना चाहता हूं जो सांप्रदायिकता को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देते हैं उनका नाम है ओवैसी। तो ओवैसी को भी तो जेल में डालना चाहिए, ओवैसी को भी तो जेल में डालना चाहिए। आपको जो है इन्होंने जो बात कही है, मुझे लगता है कि इस प्रकार के जिहादी उन्मादियों का नाम ही लेना अपने आप में पाप है, इसलिए इन पापों का नाम मत लीजिए, जाने दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर अहमद खान है। आदित्य जी, आप वैसे तो बहुत भोले हो और बहुत चेहरा भी आपका ऐसा लगता है कि वाकई बहुत मासूम हो, लेकिन आप जब भी बात करते हो कुछ ऐसी बात करो जिसे पब्लिक के लिए अच्छी लगे और देश चलने की बात हो। आप करते हो कश्मीर की बात करते हो, आप करते हो पाकिस्तान से हम मुसलमानों की बात करते हो कि बाहर भेजो। नहीं, आपका अगर ये एजेंडे में है कि मुसलमान इस देश से चले जाएं तो बताओ कहाँ जाए, भेजो उन्हें, कहाँ भेजना है। अगर आपका यही है भाई, आप तो योगी हो, आप तो कम से कम उनको आशीर्वाद दो। सारे देश के लिए सब फूल हैं आपके बराबर, आपके लिए। मैंने ये तो नहीं कहा कि मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दीजिए। मैंने ये कहा भारत के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी है और भारत की मोदी सरकार इस कार्य का निर्वहन कर रही है। लेकिन
आपसे मैं पूछना चाहता हूं, कश्मीर में हिंदुओं के साथ जो कुछ हुआ, क्या कभी आप लोगों ने निंदा किया? नाम इस्लामुद्दीन है। पहले आप ये बताइए कि एक शायर ने लिखा है कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है और जब निकल जाती है बू तो गुल बेकार होता है। आप फ़कीरी लाइन हैं, तो आप दुनिया में क्यों पड़े हुए हैं? आप पहाड़ों में जाके तपस्या क्यों नहीं कर रहे? फ़कीर को चाहिए क्या? कौमी पक्ष चाहिए। फ़कीर को चाहिए कि बुलंदी पर पहुंचना और अपने खुदा से मिलना, उससे ताल्लुकात जोड़ना है। तुम जो ये द्वेष फैला रहे हो, ये जो राजनीति गंदी कर रहे हो, इस देश का बेड़ा गर्क करने पर तुलोगे नहीं। अभी मेरे 2-3 सवाल होंगे, एक जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। मुझे लगता है इनको भारत के सन्यास का मतलब ही नहीं पता है अभी तक। बुद्ध ज्ञान प्राप्त होने के बाद अपने जीवन के 46 वर्ष लोक कल्याण के लिए समर्पित करते हैं। इस देश के अंदर ऋषि परंपरा राष्ट्रीयता के लिए समर्पित रही है, और हम भी भारत की इसी राष्ट्रीयता को समर्पित होकर के राजनीति को एक मंच बना करके कार्य कर रहे हैं, जहां पर भारतीय राष्ट्रीयता का गला दबाने का कार्य हो रहा है। उन गला दबाने वालों को दरकिनार करने के लिए उस मंच के रूप में हम लोगों ने इस राजनीति को स्वीकार किया है।